అయింది. బస్తీ దవాఖానా కోసం చాలా సపోర్ట్ వస్తుంది. లెబార్టరీ ద్వారా టెస్టింగ్ అవుతుంది. తెలంగాణ ప్రజలు చాలా హ్యాపీ ఉన్నారు. మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు చాలా డైనమిక్ సీఎం ఉన్నారు. ఆయన 14 ఇయర్స్ పోరాటం చేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు. ఆ టైంలో చెప్పాలి, మూమెంట్ టైంలో ఒకసారి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత వితిన్ 10 ఇయర్స్లో గోల్డెన్ తెలంగాణ అవుతుంది. అందరికీ చాలా గుడ్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. హాస్పిటల్ కోసం చాలా మంచి వరీలు ఉన్నారు. మా సీఎం గారు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత చాలా బాగా సేవ చేసిన తర్వాత మా డాక్టర్స్ ద్వారా మా స్టేట్ పేరు చాలా మంచి వచ్చింది. ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్ అంటే చాలా మాకు ప్రౌడ్ ఉంది. కరోనా కోసం ఈ రోజు బి నేను చాలా టైం హరీష్ భాయ్ ఎంబడి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోయినా, ఆయన वीडियो कॉन्फ्रेंस చేశారు, ఫోన్లో మాట్లాడిన పేషెంట్తో. अम्मा आप ट्रीटमेंट करा के गए, कैसा रहा? नहीं साहब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हुआ, कुछ एक पैसा खर्चा हुआ नहीं हुआ साहब, आपको दवाएं फ्री मिले नहीं मिले और साहब पूरी दवाखाने मिले. कुछ कौन बोल रहे हैं, पेशेंट इलाज के बाद जब डिस्चार्ज होकर घर को जाते हैं वो डॉक्टर्स की हमारे तारीफ कर रहे हैं, हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब की तारीफ कर रहे हैं और खुल के कह रहे हैं कि साहब इतना अच्छा ट्रीटमेंट हुआ. मैं यकीन से कहता हूँ प्राइवेट दवाखानों से लोग डिस्चार्ज होकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज अच्छा हो रहा है. तो डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन होता है. जो लोग बीमार होते हैं, कोई क्रॉनिक डिसीज होता है, वो अगर भगवान के बाद किसी पे विश्वास आते हैं तो डॉक्टर्स पे रखते हैं और डॉक्टर्स के लिए दुआ करते हैं. और डॉक्टर की जो मसरूफियत होती है, मैं समझता हूँ जितने प्रोफेशन है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन डॉक्टर्स का है. वो हमेशा पब्लिक की सेवा करते हैं, पब्लिक को हेल्थ देते हैं. हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आज हमारी स्टेट नंबर 1 तरीके से काम कर रही है. हेल्थ के बारे में हमारे सीएम साहब ने जितने जगह बस्ती दवाखाने खोले हैं और हमारे पास अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल बनाने के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने इनॉग्रेशन किया है. 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए फाउंडेशन भी डाला गया है और बहुत जल्द वो बिल्डिंगें बनने के बाद लोगों को बड़ी सहूलत होगी. और ये आज का जो सेंटर है जिससे IVF से बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. मैं अभी बताया हमारी डॉक्टर मैडम को, मेरे पास कल ही एक केस आया था, शादी हो गया 3 साल में वो बच्ची को डाइवर्स देने की बात है. वो सास आके कहती है कि बच्चे नहीं हुए साहब 3 साल में, तो इतना जल्दी बच्चे चाहिए हमारे को. अगर इलाज हम करा सकेंगे तो लोगों के ज़िंदगी का सिस्टम में जो प्रॉब्लम है उसे दूर कर सकते हैं. और हम देख रहे हैं जो टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ की जा रही है, मैं समझता हूँ इंडिया में बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास लाई गई है. मैं सुप्रिंटेंडेंट साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जितना अभी मैं पूछा कि कितने दिन के बाद आ सकते हैं, तो शादी के 1 साल के बाद भी आ सकते हैं और 35 इयर्स 40 इयर्स तक भी आ सकते हैं. और यहाँ रखकर पूरा ट्रीटमेंट, एक पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं. अगर यही ट्रीटमेंट हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है. मैं 2-2, 3-3 लाख रुपए ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं और यहाँ मुकम्मल फ्री ट्रीटमेंट होगा. इसके लिए मैं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे डायनामिक मिनिस्टर हरीश राव साहब जो रात दिन मेहनत करते हैं, काम करते रहते हैं, बहुत फास्ट ट्रैक में काम करते हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं. और बहुत मुबारकबाद देता हूं सुप्रिंटेंडेंट साहब को, हमारे डॉक्टर्स को. और इसके बाद का दवाखाना जो पेटला बुरुज में मैटरनिटी हॉस्पिटल है वहाँ पर, और वरंगल में MGM हॉस्पिटल में ये वार्ड जो ओपन किए जाएंगे, उससे यकीनन हमारी स्टेट में रहने वाले लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. एक तो उन्हें बच्चे भी हो गए, दूसरा उनकी लाइफ के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे. ऐसे मैं होम मिनिस्टर देखता हूँ बहुत से केसेस आते हैं, सास सता रहे हैं, घर में टेंशन बहुत ज़्यादा है और हम पर बहुत जुल्म किया जा रहा है. क्यों भाई? तो हमें शादी होकर 3 साल हुआ, बच्चे नहीं हुए. अब हमारी सास चाहते हैं कि बेटे की दूसरी शादी करें ताकि बच्चा जल्दी हो. मगर हम प्राउड से हमारे सीएम साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं. उन्होंने लोगों के जितने मसाइल हल कर रहे हैं उसके साथ साथ बच्चे होने के लिए भी
ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप जानते हैं साबिका में एक टाइम ऐसा था, ज़बरदस्ती लोगों की फैमिली प्लानिंग की जाती थी। कई उस ज़माने में ऐसे केसेस आते थे, शादियों के 3 महीने हुआ उसकी भी फैमिली प्लानिंग कर दी गई थी। और आज तो फैमिली बढ़ाना चाहने वाले सीएम केसीआर साहब है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे डॉक्टर्स का, सुप्रेंट साहब का, और हमारे हरीश राव साहब का जो डायनेमिक मिनिस्टर है, और हमारे जो बजट सैंक्शन करके हमारे सीएम साहब ने इसके लिए ख़ासतौर से 15 करोड़ से ज़्यादा बजट सैंक्शन किया है। और ये दवाखाने आईवीएफ तेलंगाना में 3 जगह बनेंगे। मैं समझता हूँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में मैं समझता हूँ पहला हॉस्पिटल हमारे पास ये आईवीएफ का सेंटर खुला है। इंडिया में बहुत कम जगह ऐसा है, पर हमारे पास जितना एडवांस टेक्नोलॉजी, जितना अच्छे तरीके से इलाज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है और बहुत लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके लिए हमारे सुप्रीडेंट साहब को, डॉक्टर्स को और हमारे मीडिया भाई आज इस प्रोग्राम में आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जय तेलंगाना, जय हिंद। थैंक यू।